इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? आओ आओ मंगला बहन, सही टाइम पर आई हो, अच्छी खासी बारिश हो रही है, गर्मा गर्म पकौड़ी चटनी खा लो। वैसे तुम इतना पूछ रही हो तो खा लेती हूँ। हाँ हाँ, हमारे ससुराल में तो चटनी पकौड़े का भंडारा बट रहा है, आओ और फ्री फंड में खाओ। मंगला चटनी में डुबोकर जल्दी जल्दी पकौड़े खाने लगती है। इसकी अम्मा की भैंसिया ये पड़ोसन काकी तो सीधा शॉर्टकट मार रही हैं, पकौड़े चबा भी रही हैं या निगल ले रही हैं। बहू थोड़े और पकौड़े ले और साथ में बढ़िया अदरक इलायची वाली मलाई मार के चाय मिल जाए तो डबल मजा आ जाएगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है, जाओ बहू सबके लिए चाय चढ़ा दो। पैर पटकते हुए देवरानी रसोई में आती है। जेठानी जी, सब लोग चटनी पकौड़े के साथ चाय भी मांग रहे हैं, पर पिंकी चाय कहाँ से बनेगी? फ्रिज में दूध खत्म है, मंगवाना पड़ेगा। ऐसा करो अपने जेठ जी या देवर जी को फोन कर दो, ले आएंगे। पिंकी वैभव को फोन मिलाकर कहती है, हेलो, हाँ वैभव जी, घर आते हुए 1 लीटर दूध लेते आना। पिंकी, मैं यहाँ बारिश में ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ, आने में काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, तुम ले आओ। आग बबूला होकर बारिश में बहू दुकान पर जाती और पूरी गली बारिश के पानी में डूबी पड़ी थी। हे राम, बारिश में तो गंगा जमुना रोड पर उतर आई। भैया जी 1 किलो दूध देना। बहू के दूध के पैकेट मांगने पर बनिया चुटकी लेते हुए कहता है, अरे भाभी जी, अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, आपके घर में दूध की खपत थोड़ी होगी, बल्कि सब लोग पकौड़े चटनी खाते हैं ना। ज्यादा भचर भचर मत करो, चुपचाप से दूध की पैकेट पकड़ा दो, नहीं तो इसी गटर के पानी में धो भी पचार देंगे। हाँ ससुर के नाती। अरे देता हूँ भाभी जी, ये लो। पिंकी का तेज गुस्सैल मिजाज देखकर दुकानदार फौरन दूध दे देता है। बहू बारिश में गीली दूध लेकर घर आई, जिससे पूरे किचन में कीचड़ मच जाता है। देवरानी जी, मैंने अभी वाइपर मारकर पूरा किचन सुखाया तो तुमने गीला कर दिया, मुझे कीचड़ पसंद नहीं। हाँ, हम तो जैसे कीचड़ में नागिन डांस करके आ रहे हैं, इन भूखे नंगे ससुराल वालों के चलते जाना पड़ा। चिड़चिड़ी करके बहू सभी को चाय पिलाती। कुछ देर बाद बरसात थम जाती है। अगले दिन कल तो 10 तरह की चटनी पकौड़े बनाकर खिलाने में रेल बन गई, मगर आज का मौसम तो साफ है, नाश्ते में कुछ हल्का बना लेते हैं। तभी पूजा किचन में टपकती है। गुड मॉर्निंग बड़ी भाभी, गुड मॉर्निंग छोटी भाभी। गुड गोबर मॉर्निंग, मेरा मतलब गुड मॉर्निंग ननद जी। जब देखो खजूर की तरह टपक पड़ती है गुनाह। भाभी, दादी माँ ने कहा नाश्ते में बेसन का चीला और आंवले मिर्ची लहसुन की चटनी बनाने को, सबका पेट भारी हो इसीलिए। अरे जब कल के पकौड़े पचा नहीं तो आज चीला खाना जरूरी है क्या? कैसे खाओ लोग हैं। अरे खाता पीता परिवार है तो क्या खाएगा नहीं क्या? आप दोनों चीला बना दो, हमें सब हजम है। ये ननद तो एकदम जलेबी जितनी टेढ़ी है। लगभग 1 घंटे बाद दोनों बहू चीला चटनी बनाकर परोसती हैं। मॉनसून के चरम जोर पकड़ने पर हर तीसरे चौथे दिन बरसात होती है, जिसके चलते ससुराल वाले 10 तरह के पकौड़े और सिलबट्टे की चटनी खाने की फरमाइश करते हैं। बहू देखो, आसमान में बादल बन रहा है, फटाफट से जाकर पकौड़े बनाने की तैयारी चालू कर लो। पर दादी जी, लास्ट टाइम बारिश में आपने कितने पकौड़े खा डाले थे कि चूरन खाकर पचाना पड़ रहा था। आज मैं आलू ब्रेड बना लेती हूँ। बहू बनेंगे तो पकौड़े ही, इस घर में मेरा ऑर्डर चलता है। दोनों दादिया सास का ऑर्डर मानकर किचन में आती हैं और जैसे ही बेसन का डब्बा देखती हैं तो खाली पड़ा था। जेठानी जी, बेसन तो निपट गया, पकौड़े कैसे बनेगा? आलू प्याज भी खत्म हो गया है, वो भी लाना पड़ेगा। चलो सब्जी मंडी चलते हैं, मैं स्टोर से बेसन खरीद लूंगी, तुम सब्जी। अरे सब चीज का ठेका हम दोनों, बहू ने ले रखा है क्या? ये बाकी के मर्दाने घर में रहकर ओल पर मिट्टी चढ़ाएंगे क्या? देवरानी जी, सबके सब बस खाने के लिए बने। अब चलो। दोनों बहू बरसात के बने मौसम में सब्जी मंडी जाने के लिए निकल पड़ती हैं। आसमान में काली काली घटाएं घिरी हुई थी। तेज आंधी तूफान चल रहा था। हाय हाय, कितनी तेज आंधी चल रही, कहीं हम किसी पोल में जाकर न चिपक जाएं, बचा लेना हमको। तभी आधे रास्ते में ही तगड़ी बारिश चालू हो जाती। दोनों सब्जी मंडी में पहुंचती हैं जहाँ कीचड़ मचा पड़ा था। आलू ले ले, गोभी मटर टमाटर लौकी बैंगन ले लो, उठाओ रास्ते का माल सस्ते में ले लो, सब्जी ले लो। सब्जी मंडी में तो बारिश के चलते कितना ज्यादा कीचड़ मचा है, मुझे तो घिन चढ़ रही है। हमको तो ऐसी फीलिंग आ रही जैसे मछली बाजार में आ गए। फटाफट से यहीं से सब्जी खरीद लेते, वरना बारिश में ज्यादा देर भीगेंगे तो कुल्फी जम जाएगी। बेचारी दोनों बारिश में भीगते हुए सब्जी बेसन चटनी का सामान खरीद कर थर थर कांपते हुए घर आती हैं, जहां आती जाती बाइक वाले रफ्तार में उनके ऊपर गंदा पानी उछाल रहे थे। बहू, मंडी से सब्जी लेकर आने में तुम इतना लेट लगा दिया, अब पकौड़े कब बनाओगी? पापा जी, घर में सब्जी लाना हमारा काम नहीं, अगर आप लोग चले जाते तो हमें जाना नहीं पड़ता। लाओ भी, बनाओ भी और परोस कर खिलाओ भी, जैसे हम तो वेटर लग रहे हैं।
गुस्से में निशा ताना कसकर किचन में चली जाती है, लेकिन किसी को भी जूं तक नहीं रेंगता। तभी गुस्से में किलस कर पिंकी आधी किलो तीखी मोटी मिर्च काट कर पकौड़ी में डाल देती है। देवरानी जी, तुमने क्या किया? इतनी तीखी मिर्च बेसन में मिला दिया। जेठानी जी, भुक कर ससुराल वालों को पकौड़े चटनी खाने का ज्यादा ही चस्का लगा है ना। एक दिन कितनी तीखी मिर्ची के पकौड़े खाएंगे और जब कान जुबान से धुआं निकलेगा तो अपने आप छोड़ देंगे। वैसे तुम्हारी तरकीब तो बहुत धांसू है, बस काम आ जाए। तीखी मिर्च से भरे 10 तरह की पकौड़ी और 10 तरह की चटनी बनाकर बहू दोनों को सर्व करती है, जिससे ससुराल वाले का पकअप खाने लगते हैं। वाह मम्मी, चाचा आज के पकौड़े तो बहुत ही मस्त बने हैं, एकदम तीखे तीखे। सच में बहू, बारिश के मौसम में तीखे पकौड़े खाने में ज्यादा दमदार लगते हैं। उतने तीखे पकौड़े भी सबको गपागप खाता देखकर बहू दांत पीस लेती है। हे भगवान जी, इंसान है या भस्मासुर? इन्हें मिर्च नहीं लग रही, ये प्लान भी चौपट हो गया। बारिश में हर तीसरे चौथे दिन ससुराल वालों की पकौड़ी चटनी खाने की लत से दोनों बहू की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। चटनी पीस पीस करके पिंकी के हाथों में फंगस लग जाती है। वो आय हाय जेठानी जी, मेरे हाथों में बहुत मिर्ची लग रही है। पिंकी, तुम्हें तो मसाला पीसने से फंगस इन्फेक्शन हो गया। ऐसा काम करो, तुम पकौड़ी बना लो, मैं पीसती हूँ। भर भर कर पकौड़ी खाने को चाहिए, लेकिन एक मसाला पीसने का मिक्सर नहीं मंगवा सकते। कंजूस मक्खी चूस, इनको तो मजा चखाना पड़ेगा। गुस्से में आकर पिंकी आटे के पकौड़े बनाती है। जेठानी पकौड़ी में चीनी पीस देती है। बहुत बेसन के पकौड़े खा लिया आज दिन, ससुराल वालों को आटे की पकौड़ी खाने दो। तब दोनों पकौड़े चटनी लाकर परोसती हैं। बहू, आज के पकौड़े ज्यादा लस लस कर रहे हैं, लगता है बेसन अच्छे से फेंटा नहीं था तुमने। वैसे ये भी अच्छा है। भाभी, आज की चटनी स्पाइसी की जगह मीठी मीठी लग रही, पर आपने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। दोनों बहू का ये पैतरा भी फेल हो जाता है। वहीं जब भी पकौड़े बनते तो पड़ोसी कटोरी प्लेट लेकर मांगने आ जाते। अरे कमला कि बहू, जरा मुझे एक कटोरी बैंगन भाजा और आलू प्याज के पकौड़े दोगी, चाय बनाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी जी, हमने आप लोगों के लिए तो होटल खोल रखा है। बारिश के चलते तीसरे चौथे दिन पकौड़े बनाने के चलते सिलेंडर भी खत्म हो जाता है। हे भगवान जी, सिलेंडर को भी अभी खत्म होना, पकौड़े भी तेल में डाल रखे हैं। अरे तो इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हैं जेठानी जी? दूसरा सिलेंडर सेट कर लीजिए। देवरानी जी, इस महीने 2 सिलेंडर लग गया, इमरजेंसी बुकिंग होने में सिलेंडर आएगा भी नहीं। अब तो चूल्हे पर जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। दोनों बारिश में इधर से उधर ईंट इकट्ठा लेकर रसोई के अंदर चूल्हा जोड़कर पकौड़ी बनाती हैं, जिसके कारण धुआं धुआं मच जाता है। इस चूल्हे में से तो चिमनी की तरह धुआं निकल रहा है, मुझसे नहीं बनेंगे पकौड़े। तभी दादी सास डाइनिंग टेबल पर से बोलती हैं, पोता बहू, हमने अपने टाइम में चूल्हे पर 56 तरह के पकवान बनाकर खिलाया और तुमसे एक पकौड़े नहीं बनाई जा रही, चुपचाप से बना लो। जी जी दादी जी। तभी लगातार 2-4 घंटे की बरसात के चलते छत टपकने लगती है। तभी चिकनाई से कढ़ाई फिसलने लगती है। जेठानी जी संभल कर, तेल खौल रहा है, कहीं गिर ना जाए। तभी ईंट का चूल्हा कढ़ाई का वजन सह नहीं पाता और कढ़ाई का पूरा तेल पकौड़ा सब पलट जाता है, जिससे निशा का पैर जल जाता है। आहा मम्मी, मेरा पैर। पूरे ससुराल वाले भगदड़ मचाते हुए किचन में जमा हो जाते हैं। अरे अरे, क्या हो गया बड़ी बहू तुझे? हे भगवान, कितना सारा कड़वा तेल गिर गया, नुकसान कर दिया इस नासपीटी ने। दादी जी, ये जेठानी जी का इतना पैर जल गया और आप लोगों को उन पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा है, बल्कि पकौड़े खाने की पड़ी है। सबको अपने कुएं जैसे पेट को भरने की पड़ी है। बहू, हमें माफ कर दे, हमारे चक्कर से आज ये दुर्घटना हुई। अब से 10 तरह की चटनी पकौड़ा नहीं बनेगा। गुस्से में पिंकी सब पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। सब शर्म से भर जाते हैं और पछतावा करते हैं और अब लोग खाने पीने पर लिमिट कर लेते हैं, जिससे बारिश में हर बार पकौड़ी और 10 तरह की चटनी बनाने से दोनों बहू बच जाती हैं।